हाय एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग फन विद टेक। वेलकम टू टेक टू फन। तो पाइथन की सीरीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमने कल लास्ट वाले वीडियो में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया था, और आज के इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले। बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको असाइन करने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई चीज़ को अगर हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हमें ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती। तो हम अब आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसके बेसिस पे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे क्रिएट, और उस प्रोजेक्ट को आप अपने सोशल पे भी शेयर कर सकते हैं। देखो, प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसको शेयर करना चाहिए, बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे कुछ करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में बता दूँ, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक हमारा है वो ऑपरेटर्स ही है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो चीज़ है मैं आपको क्लियर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप बहुत पहले से जानते हैं। आप 5वीं क्लास में, थर्ड या फिर सेकंड में आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास में ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी ये पढ़ लेना, सेकंड में क्लास में काम आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटर डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर एक ऐसे टाइप के कुछ कह सकते हो कि साइंस होते हैं, जिसका यूज़ करके आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा प्लस ऑपरेटर है, जिसका हम क्या करते हैं, उससे हम एडिशन करवाते हैं, राइट। उसी तरीके से हमारा एक माइनस ऑपरेटर होता है, जिसका यूज़ करके हम डिवीजन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं, राइट। सेम तरीके से हमारा एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं स्टार, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ओके। और सेम तरीके से हमारा एक पॉपुलर चौथा ऑपरेटर जो कि है डिवीजन ऑपरेटर। तो ये चार हमारे ऑपरेटर जिसको हम एज ए रेगुलर यूज़ करते हैं, अपने मैथ्स में भी करते हैं, पाइथन में भी करते हैं। और इसका मतलब मुझे आपको समझाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो फिर सिंपल है कि प्रिंट करूँगा अगर मैं 3+4, तो फिर हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, राइट। ओके, यूज़र डेस्कटॉप पाइथन इज ओवरलोडिंग स्टेडी लिब मॉड्यूल ऑपरेटर। ओके, इसको क्या दिक्कत है मैं अभी देख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे 7 आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे प्लस करने से क्या हुआ, हमें पता है कि प्लस करने से हमारा +4 हो जाएगा, उसके साथ एडिशन होकर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन डालते हैं कि 4 - 3, तो हमें पता है कि हमारा आउटपुट 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि 4 - 3 1 होता है। 3 × 5 जो कि होता है, क्या होता है, 15 होता है, राइट। सो अगर किसी ने 16 सोचा हो तो मत सोचना। ओके, सो उसके बाद आता है प्रिंट। फिर से करते हैं कि 5 ÷ 2। अगर 5 ÷ 2 करता हूँ तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, 2.5 आ जाता है। सो ये चार ऑपरेटर जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं, आप सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑपरेटर जो कि ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। यानी कि उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डिवीजन के साइन लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे अगर देखो मैंने डिवाइड किया था तब इसका आउटपुट 2.5 आया था। लेकिन व्हाट इफ़ आई वांट ओनली इंटीजर आउटपुट, यानी कि मुझे फ्लोटिंग वाला आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना 2 चाहिए। सो वो आगे का 2 रिसीव करेगा। देखो, अगर इसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट करूँ, प्रिंट 5 / 2 या फिर फ्लोर डिवीजन बाई 2, तो फिर इसको अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट 2 आएगा। तो हमारा 0.5 है, उसको हटा दिया। तो उसके अलावा एक और ऑपरेटर है जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर करते हैं। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, जो कि आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है अगर आप डिवीज़न करते हो। अगर मान लो आपने 5 का 3 से डिवीज़न किया है, तो फिर क्या होता है, 3 × 1 = 3 और 5 - 3 = 2 बचता है। तो हमारा जो रिमाइंडर है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर से जो मिलता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, राइट। एक्चुअली मॉड्यूलो ऑपरेटर से नहीं, डिवाइड करने से जो मिलता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और मॉड्यूलर ऑपरेटर वो रिटर्न करता है। सो इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, राइट। सो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब ये जो सारे के सारे ऑपरेटर लिखे उसको हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्यों, क्योंकि एरिथमेटिक कुछ काम परफॉर्म करना है, जो कि हम लॉजिक होता है कि इसके अंदर में ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। सो एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर यानी कि एरिथमेटिक ऑपरेटर। सिंपल बात है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। सो इसको हम एरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। उनके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला काम था कि हम ये
बेसिक ऑपरेटर के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं। हमने जो सारे कॉन्सेप्ट सीखे इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं a इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और b इज इक्वल टू 3 लिखता हूँ, तो ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ, जैसे कि a प्लस बी। इसके अलावा प्रिंट करता हूँ मैं a माइनस बी। इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं कि a मल्टीप्लिकेशन बाय b, एक्चुअली b नॉट 2। और फिर आता है प्रिंट a डिवाइड बाय b, और वंस मोर प्रिंट a डबल डिवाइडेड बाय b, फिर वंस मोर प्रिंट a मॉड्यूलस b। ठीक है, तो ये कुछ हमारे खास ऑपरेटर। उसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, जो कि हमारा एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपने सुना हो कि 2 टू द पावर 2, या फिर हम स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो ये चीज़ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से हो पाती है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्या बोलते हैं इसको स्टार साइन लगा दूँ, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो जाता है। यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 बार करेगा। सो ये अगर इसको मैं विजुलाइज करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे प्रिंट किया है हमने 5 स्टार स्टार 3। सो ये होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि जो पहला नंबर है वो इतनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, राइट। हमें पता है एक्सपोनेंशियल पावर का मतलब, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं चलो इसको फाइनली कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम दिखने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 3 इज इक्वल 8 होता है, 5 माइनस 3 इक्वल 2। और ये सब कैलकुलेशन आप कर लेना अगर आप फ्री बैठे हो तो, और अगर फ्री नहीं हो तो फिर मैं आपके लिए एक टास्क देता हूँ, उसको आपको परफॉर्म करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो का हमारा असाइनमेंट है। इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे, राइट, कि कितने लोगों ने, आप खुद को रेटिंग दोगे कि आपने कैसा सॉल्यूशन लिखा है। तो देखते हैं क्या है हमारा टास्क। हमारा टास्क है कैलकुलेटर को क्रिएट करना, जो कि क्या करेगा, हम यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या करेंगे कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे उसके सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे, यानी कि परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन दी वेरिएबल्स। और इसका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर से जो हमने वेरिएबल्स का आउटपुट लिया है उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। सो आई होप कि आप लोग ये टास्क कंप्लीट करोगे, और कंप्लीट कर दो तो कमेंट में एक बार डन लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपने ये कंप्लीट कर दिया। देखो ये आप जो टास्क परफॉर्म करोगे, आप जो असाइनमेंट्स परफॉर्म करोगे, उसके अलावा आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, वो सिर्फ आपके लिए बनाओगे, राइट। और इसको कंप्लीट करने के बाद अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो, या फिर अपने कोई भी सोशल जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप यू लोग ये वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर भी कर दोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ फन विद टेक।